class we discussed about some topics, we did some questions, and I guess we did it little bit fastly, है ना? So today we are going to complete some questions. कुछ questions करने वाले हैं हम, that is मतलब कुछ उसमें branding, packaging के भी questions हैं, तो उनको एक बार हम लोग देख लेंगे. Then we'll move toward the revision topic, that is gaps model, right? देखते हैं उनको. तो एवरीवन ऑन स्क्रीन आप लोग देखिएगा, ये देखिए क्वेश्चंस जो हैं उसको एक एक करके एनालाइज करते हैं. व्हाट इज मार्केट सेगमेंटिंग, ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में भी आ रखा है, तो आई गेस सब लोग को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन. क्या होता है मार्केट सेगमेंटेशन, सबको पता है ना? एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा फर्स्ट, सारे लोग कैमरा ऑन कीजिए. एवरीवन टर्न ऑन कैमरा. एंड द सेकेंड थिंग कि आप सब में से मार्केट सेगमेंटेशन आई गेस सबको पता होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, क्या होता है. ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मार्केट सेगमेंटेशन, प्रोसेस ऑफ बेसिकली डिवाइडिंग द मार्केट एंड टारगेटिंग द सिंगल मार्केट. ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग द पर्टिकुलर टाइप ऑफ कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर, फॉर एनालाइजिंग द मार्केट, फॉर इम्प्लीमेंटिंग द एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम्स, मार्केटिंग प्रोग्राम्स, वी कैन यूज द मार्केट सेगमेंटेशन, राइट. सो द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये मैं आपको भेज दूंगी ये जो पीडीएफ है. हाउ, व्हाट आर द वेरियस वेज बाय व्हिच द सर्विस कैन बी क्लासिफाइड, यानी कौन से तरीके से सर्विस क्लासिफाइड होता है, ये सबको पता होगा. जो भी मैंने 5 तरीके बताए हैं आप लोगों को, आप लिख सकते हो. ठीक है, यूजर के बेसिस पर, आपके टैंजिबिलिटी के बेसिस पर, एक्सपर्ट के बेसिस पर, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट या हाई इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पर, एंड प्रॉफिट के बेसिस पर. So these all are the types of classification we can write. Now the third question is, please look this question. Discuss the problem of the customers. एक minute. Everyone turn on your camera. ठीक है, इसको देखते हैं. The question is, discuss the problem of customer behavior. ठीक है, customer misbehavior. मतलब कि कस्टमर का मिसबिहेवियर क्या है. ठीक है, सो दिस क्वेश्चन कैन बी अराइज्ड बिकॉज इसमें जो मैंने निकाला है क्वेश्चन, इसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चन आपके एग्जाम, दोनों साल के एग्जाम में आ चुके हैं. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कस्टमर मिसबिहेवियर. तो कस्टमर मिसबिहेवियर इज समथिंग व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल एथिकली इन द सोसाइटी. यानी एथिकली का मतलब क्या है, क्या सही है और क्या गलत है. एक सोसाइटी में एक डिविजन लाइन होता है. तो जब जो चीज एक्सेप्टेबल नहीं होता है सोसाइटी में, और जो चीज वायोलेट करे आपके सोसाइटी के नॉर्म्स को, आपके कल्चर्स को, ठीक है, सो दैट इज मिसबिहेवियर. इफ समवन इज यूजिंग एब्यूजिव लैंग्वेज, दैट इज अ मिसबिहेवियर. इफ समवन इज शाउटिंग ऑन यू, ठीक है, तो दैट इज मिसबिहेवियर. तो कंज्यूमर मिसबिहेवियर क्या होगा, दैट बिहेवियर व्हिच वायोलेट्स द जनरली एक्सेप्टेड नॉर्म्स ऑफ द पर्टिकुलर सोसाइटी. अब यहाँ पर मिसबिहेवियर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, व्हाट काइंड ऑफ इंसिडेंट्स. अब मिसबिहेवियर समथिंग व्हिच इज रिलेटेड विद द नेचर, बेसिकली कंज्यूमर के नेचर की वजह से. सम टाइम इट इज रिलेटेड विद द इंसिडेंट एज वेल. तो क्या क्या चीजें उसमें आएंगी आपकी. तो पहला तो है शॉप लिफ्टिंग, चोरी करना. ठीक है, कंज्यूमर फ्रॉड करना. ठीक है, उसके बाद फिर एब्यूसिव कंज्यूमर्स, जो मतलब कि अनपार्लियामेंट्री, मतलब बोल सकते हैं अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स को यूज करें. ठीक है, पायरेटिंग, इलीगल कॉपिंग वगैरह करना. ठीक है, उसके बाद फिर ये सारे कंज्यूमर मिसबिहेवियर के एग्जाम्पल हैं. अगर हम मतलब इसमें अगर हम और भी वर्ड्स अगर हम एड ऑन करना चाहें तो वी कैन से लाइक शाउटिंग, एब्यूजिव लैंग्वेज, फिर बोल सकते हैं कन्फ्लिक्ट्स. ठीक है, कन्फ्लिक्ट्स अराइज होना, फिर और भी इलीगल चीजें करना कंज्यूमर के द्वारा, शॉपलिफ्टिंग, फिर चोरी कर लेना, मतलब शॉपलिफ्टिंग इज चोरी करना. तो दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर मिसबिहेवियर, एंड दैट कैन बी आस्क्ड ऑन द 2 मार्क्स या 3 मार्क्स से जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, 2 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, उसमें ये क्वेश्चन रेज हो सकता है. सो आई गेस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर मिसबिहेवियर सबको क्लियर हो गया होगा. क्या होता है कंज्यूमर मिसबिहेवियर, which is not acceptable in the society. ठीक है, that is not ethical behavior, ethical way of talking with the people. ठीक है, if someone is indulge in conflicts, if someone is doing shoplifting, consume frauds, ठीक है, and we can say pirating, illegal actions, all these are the part of the consumer misbehavior. ठीक है, and now one question is also arise that what is the meaning of consumerism.
खैर ये टर्म आपके बुक में नहीं है, लेकिन मैं स्टिल आपको कंज्यूमरिज्म के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि कंज्यूमरिज्म इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड विद द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर। जैसे कि आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, नाउ इट इज बिकम, एक और बार उसको अमेंड कर दिया गया है 2019 में, एक और आ चुका है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, लेकिन स्टिल कंज्यूमरिज्म इज समथिंग व्हिच इज अ वे ऑफ प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर फ्रॉम द फ्रॉड एंड अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस से जो हम कंज्यूमर्स को बचाने की कोशिश करते हैं उसी को हम कहते हैं कंज्यूमरिज्म, और जिसके लिए आपकी गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा एक्टिव है और साथ साथ में बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं हु आर वर्किंग फॉर द कंज्यूमरिज्म। ठीक है, तो ये कंज्यूमर बिहेवियर था, इसीलिए मैंने बता दिया कि कंज्यूमर मिसबिहेवियर का मतलब होता है दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी, जो चीज इथिकल वे में सोसाइटी के लिए गलत है, नॉर्म्स को तोड़ा जा रहा है, कल्चर को, मतलब अगेंस्ट यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। ठीक है, तो ये हो गया कंज्यूमर मिसबिहेवियर, कंज्यूमरिज्म भी समझ आ गया। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आया हुआ है ये कि नहीं? क्वेश्चन आया हुआ है ना, ये एग्जाम के पेपर में क्वेश्चन देखा था ये वाला भी। यस मैम। व्हाट इज कस्टमर, तो ये मैं कह रही हूँ कि इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो हो सकता है इससे फिर से क्वेश्चन आए, तो इस पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को मैं अभी दे दूंगी, भेज दूंगी। एक मिनट, ओके चलिए। So the next question is what is customer satisfaction, why it is important? So I guess everyone knows that what is the meaning of customer satisfaction. It is the basically how we are providing the product and services, how the people and how the consumers are satisfied, basically because whatever they are expecting they are getting. So that is a kind of thing we can say that is a customer satisfaction. Why it is important? The same thing that because it is important too, because long term में वो हमारे साथ रहे consumer। बहुत सारे देखो पॉइंट्स है इसके, इफ एनीवन वांट टू लर्न इट देन दैट इज ओके, अदरवाइज लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। क्या क्या रीजन है कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए, क्यों जरूरी है? तो कस्टमर रीपर्चेज करेगा प्रोडक्ट को, लॉयल्टी इंक्रीज होगा, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने आएगा, आपकी ब्रांड की बेसिकली ब्रांड बिल्डिंग होगा। ठीक है, उसके अलावा कस्टमर जो है लाइफ टाइम वैल्यू के, मतलब एक बोल सकते हैं कस्टमर आपके साथ लाइफ टाइम तक जुड़ना चाहेगा, निगेटिव वर्ड ऑफ माउथ नहीं होगा, यानी कि पब्लिसिटी आप रॉन्ग नहीं करोगे, और बेसिकली आप मतलब आप नए कस्टमर को, मतलब वही बात है कि नए कस्टमर से पुराने कस्टमर को रिटेन करना इज मोर, मतलब दैट इज लेस एक्सपेंसिव। यानी कि अगर आप कोई नए कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे अपनी कंपनी की तरफ, जितना आपको एक्सपेंस लगेगा उससे कई कम एक्सपेंस आपका किसी पर्टिकुलर पहले जो आपके ऑलरेडी कस्टमर है उनको रिटेन करने में लगेगा। सो रिटेंशन इज द बेटर देन द ऑप्टिंग द न्यू वन। ठीक है, सो दीज आर द रीजंस फॉर द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय सर्विस? एवरीवन नो दैट सर्विस इज द टेरिशरी सेक्टर। एक जीडीपी में इसका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, इकोनॉमिक में वन ऑफ द मेजर पार्ट है इसका। क्या क्या आते हैं? तो ऑब्वियसली दैट इज इंटेंजिबल, रिटेल, बैंक्स, होटल्स, रियल एस्टेट, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, मीडिया, कम्युनिकेशन, रिक्रिएशन, एवरीथिंग। ठीक है, तो लगभग सर्विस क्या होता है आई थिंक सब लोग लिख सकते हो। नाउ एंड एक और चीज, सर्विस सेक्टर इज एंसिलरी और सपोर्टिव एलिमेंट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एज वेल एज फॉर द एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज। तो इसको हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज के लिए और साथ साथ में आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए सर्विस क्या है? एक एंसिलरी और सपोर्टिव इंडस्ट्री है। ठीक है, जहां पर कोई भी काम प्रोडक्शन का नहीं होता है बट फॉर द सपोर्ट के लिए बेसिकली हम उन सर्विसेज को यूज करते हैं। एग्जाम्पल में रॉ मटेरियल अगर एक जगह पे है तो वी हैव टू यूज द ट्रांसपोर्टेशन टू रीच टू द पर्टिकुलर फैक्ट्री, राइट? So we can say it is a kind of supportive element. It is a supportive sector for the other two sector, that is agriculture, जिसको हम प्राइमरी भी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जिसको हम सेकेंडरी भी कहते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस मार्केटिंग? एवरीवन नोज आई गेस, दैट इज अ basically marketing of tangible goods. It is a process activities of providing goods and providing the product, but basically intangible products to the consumers. ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्विस मार्केटिंग। अब यहाँ पर कुछ दिए हुए इन लोगों ने टर्म्स, B2C, B2B और ये सब, तो दैट इज B2C इज बिजनेस टू कंज्यूमर, B2B बिजनेस टू बिजनेस। सर्विस प्रोडक्ट क्या होता है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आप लोग के एग्जाम में, आया हुआ है क्वेश्चन, आया हुआ है या नहीं क्वेश्चन दोनों साल के पेपर में?
यस मैम। आया हुआ है पेपर में, ठीक है। तो इसको देखिए, व्हाट इज सर्विस प्रोडक्ट। सर्विस प्रोडक्ट क्या होता है बेसिकली, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ थिंग, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जैसे एग्जांपल में वही चीज है, इंस्पेक्शन ऑफ योर कार। इंस्पेक्शन ऑफ योर कार का मतलब क्या हुआ कि आपके कार को वेरीफाई किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है, sorry, it's working or not properly. So inspection can be the service, repairing can be the service, but it is done on the car, so we can say that it is a service product. Means service के लिए जो भी हम goods को use करते हैं, that is the part of service product, ठीक है। I guess सबको clear हो गया वो what is the meaning of service product? Service product सबको clear है? शिवानी, कोमल? यस मैम। ठीक है। मैम एटीएम आ सकता है क्या? क्या एटीएम आ सकता है क्या इसमें? सर्विस प्रोडक्ट में एटीएम, हाँ कह सकते हैं, आ सकता है। सर्विस प्रोडक्ट है क्योंकि सर्विस इज दैट लाइक वी आर विथड्रॉइंग एंड डिपॉजिटिंग द अमाउंट, दैट इज सर्विस, एंड वी आर यूजिंग द टैंजिबल गुड, दैट इज मशीन, ठीक है। तो एटीएम कैन बी द एग्जाम्पल। क्लियर हो गया अक्षय? यस मैम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय द सर्विस स्ट्रैटेजी, ठीक है। ये क्वेश्चन आया नहीं है, तो जो क्वेश्चन नहीं आया उसके भी वो भी पूछा जा सकता है। सो सर्विस स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, समथिंग व्हिच इज वी आर मेकिंग और प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। यानी अगर हम कोई चीज फ्यूचर के लिए डिसाइड करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्ट्रैटेजी, ठीक है। एक टैक्टिक्स, तरीका, एक प्रॉपर प्लानिंग जिसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो विल गेट द प्रॉफिट, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रैटेजी। So now what is service strategy? तो service strategy क्या है? That is objectives है, resources, constraints, जो भी service में relationship में define होता है, relationship with consumers, how we are going to manage all the things, for that we have to make the plan, and that बोल सकते हैं that conceptual planning is known as the strategy. सर्विस स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हम कोई भी गुड्स को भी प्रोड्यूस करते हैं तो फॉर बिफोर दैट वी आर मेकिंग द प्लान। हम लोग हर चीज का प्लान बनाते हैं, कब इसको लॉन्च करना है, कब इसको इम्प्लीमेंट करना है, बाकी सारे फैक्टर्स, और इससे हमें प्रॉफिट कैसे होगा लॉन्ग टर्म में, तो ये सारी चीजें हम डिसाइड करते हैं। तो सेम चीज सर्विस के साथ भी है कि सर्विस स्ट्रैटेजी जो है, आपकी कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव्स पे सारी चीजें आ जाती है, जैसे आपका सर्वाइवल ऑफ योर कंपनी, profit of your company, as well as expansion of your company. So these are the objectives of any company, right? So service strategy define the objectives that can be the profit, survival and expansion. Resources, like from where, मतलब इसमें resources में प्रोडक्ट रिलेटेड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, और बाकी कंस्ट्रेंट्स यानी क्या क्या लिमिटेशंस जो हैं किसको फेस करना पड़ेगा, सर्विस को, और साथ साथ में सर्विस मतलब कस्टमर और सर्विस को हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ठीक है। सर्विस स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत तरीके से, यहाँ पर 4 पीस की बात हो रही है। वो 4 पीस कौन कौन से हैं? पर्सपेक्टिव, आपका सेकंड पोजीशन, थर्ड प्लान, एंड द फोर्थ वन इज पैटर्न। पर्सपेक्टिव का मतलब ये है कि आपका सर्विस प्रोवाइड करने का मिशन और विजन क्या है, मतलब व्हाई यू आर प्रोवाइडिंग दिस सर्विस, व्हाट इज योर मिशन, ठीक है, और आप लॉन्ग टर्म में अपनी कंपनी को कहाँ देखना चाहते हो, व्हाट्स योर विजन। सो बेसिकली इन पर्सपेक्टिव, यहाँ 4 पीस का हम ध्यान रखेंगे सर्विस स्ट्रैटेजी को बनाने के टाइम पर, एंड दीज 4 पीस कौन कौन से हैं आपके? पर्सपेक्टिव है, पोजीशन, प्लान एंड पैटर्न, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पर्सपेक्टिव की, तो यहाँ पर सर्विस स्ट्रैटेजी आर्टिकुलेट मतलब वो बनाएगा क्या चीज, मिशन और विजन स्टेटमेंट, यानी कि क्या हमारा मिशन और विजन है कंपनी का, पहला। दूसरा है पोजीशन। पोजीशन जो है दैट इज बेसिकली टेल यू दैट इन कंपैरिजन टू द कॉम्पिटिटर्स व्हाट इज योर पोजीशन। सो इन दैट केस हम कह सकते हैं जो सेकेंड पॉइंट है दैट इज द पर्सपेक्टिव। तो समझ आ गया होगा, पर्सपेक्टिव यानी आपका पर्सपेक्ट क्या है रिलेटेड विद द मिशन एंड विजन, समथिंग दैट विल बी इन द रिटन फॉर्म, पॉलिसीज वगैरह, मिशंस, विजन्स, एवरीथिंग। द सेकेंड थिंग इज, सेकेंड इसमें क्या होगा, दैट इज पोजीशन। और अगर हम पोजीशन की बात करें तो यानी कि आपका जो पोजीशन है इन द मार्केट, मार्केट में आपके सर्विस सेक्टर का क्या पोजीशन है, कौन सी जगह पे हो आप, ठीक है, कौन सा आपका मतलब रैंकिंग क्या है, बाकी कॉम्पिटिटर्स आपसे बेटर क्या कर रहे हैं।
अगर मैं एग्जांपल में तुम लोग को बैंक का एग्जांपल दूं तो लाइक ICICI, HDFC, all these are the private banks. But if we'll take the example of SBI, BOI, these all are the government banks. I am not differentiating between private and government bank, but what I am saying that if we are taking about the मतलब example में technological upgradation की अगर हम बात करें, so ICICI is far better than ICICI and HDFC is far better than SBI and the PNB. The reason behind it is time. उनका जो टाइम है या फिर बोल सकते हैं जो वो इफिशिएंसी, जो सर्विस प्रोवाइड करने का उनका जो टाइम है, कस्टमर मैनेज करने का टाइम है. सो इन शॉर्ट व्हाट वी कैन से दैट इन द केस ऑफ द कस्टमर रिलेशनशिप में हम बोल सकते हैं कि ICICI एंड HDFC इज द बेटर बैंक, है ना. तो यहाँ पर वही चीज हो रहा है कि आपका पोजीशन क्या है. अब पोजीशन के लिए सिर्फ और सिर्फ हम प्रॉफिट नहीं देख सकते, उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं व्हिच वी हैव टू एनालाइज इन द सर्विस सेक्टर. या दैट इज टोटली राइट कि फाइनली वो आपको प्रॉफिट ही प्रोवाइड करता है. So in second situation, we are going to analyze that what is the position of our company in the market as comparison to the competitors. The third one is plan. Like here, service strategy asked as a question, like for what kind of service we are going to provide, who are our customers, okay, how we are going to satisfy them, what kind of things we have to do in the future as well, okay, how we can going to expand our company. Okay, what we need to changes in that company, what kind of technology is introduced in the market. So in the third term, that is plan, we have to ask the question that what is our next कह सकते हैं next action. ठीक है, मतलब action हम क्या लेने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ questions पूछे जाएंगे, यानी कि those questions जिसके आंसर हम परफेक्टली दे सकें. परफेक्टली देना मतलब हम जो अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके. ठीक है, so here we are going to ask the questions, ठीक है, related with the service strategy. Next one is pattern. Pattern is something like how you are going to perform the activities, because service is something which is totally dependent on the performance and experience. So in the fourth question, that is pattern, यानी कि आपका जो term service strategy में मतलब डिफाइन करेगा कि what kind of activities you are going to perform over a period, like what kind of performance and activities you are indulging. Example के लिए, if someone is starting their cab service अगर किसी ने शुरू किया, so what kind of activities and process are there? Like first the person have to register themselves, then after that he or she can take the ride, but before that they have to give the location के लिए allow करना. एंड ये तो एक नॉर्मल मैंने कंपनी का बताया और दैट इज रिलेटेड विद द प्रोडक्ट. उसके अलावा भी आप कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हो, लाइक मार्केटिंग कैसे कर रहे हो आप, ठीक है, प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे कर रहे हो, मार्केट में प्रोडक्ट को सेल कैसे कर रहे हो, सर्विस कैसे प्रोवाइड कर रहे हो साथ साथ में. अगर कोई पर्सन आपके यहाँ पर आता है विजिट करने, तो व्हाट काइंड ऑफ एडिशनल सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग देम, व्हाट काइंड ऑफ हाउ यू आर ग्रीटिंग देम. सो ऑल दीज आर द बेसिक पॉइंट्स दैट इज इन द पैटर्न, लाइक व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी सर्विसेज में आप क्या पैटर्न को यूज कर रहे हो, किसके लिए, फॉर मेकिंग द रिलेशनशिप एंड फॉर द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. सो ऑल दीज आर कम्स अंडर द सर्विस स्ट्रैटेजी. सर्विस स्ट्रैटेजी क्या होता है, एक तरीके का आपका एक सर्विस स्ट्रैटेजी जो है, दैट इज अ सेट ऑफ द एक्टिविटीज व्हिच इज हेल्पफुल फॉर डिफाइनिंग द रिसोर्सेज, ऑब्जेक्टिव्स, constraints, and how we can make the relationship with the customers, how we can provide, how we can satisfy them. And for that the companies are using the 4 P's. The first one is perspective, the second one is position, third plan, and fourth pattern. Perspective, position, plan and pattern. Clear हो गया ये term? What is the meaning of service strategy? Everyone, सबको service strategy clear हो गया? Questions raise करना, question raise करना. प्लान, पैटर्न क्या होगा आपका, एक्टिविटी, सेट ऑफ एक्टिविटीज विच इज गोइंग ऑन इन योर बिजनेस. ठीक है, नेम, नेक्स्ट पर्सपेक्टिव, मिशन, विजन, पॉलिसीज, व्हाट यू आर गोइंग टू फॉलो एवरी टाइम. ठीक है, उसके बाद पोजीशन, व्हाट इज योर पोजीशन इन द मार्केट एज कंपैरिजन टू द कॉम्पिटिटर्स. सो दीज अकॉर्डिंग टू दिस 4 P's वी आर मेकिंग द सर्विस स्ट्रैटेजी. क्लियर हो गया सबको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस स्ट्रैटेजी? Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. यस,
What is service encounter? Okay, whatever is written on the screen, I just want to know. इसको छोड़ो, बताओ. What is the meaning of service encounter? What is the meaning of service encounter? क्या होता है service? Yes, service encounter we can say where there is an interaction between the service provider and service taker, or we can say consumer. जहां पर एक इंट्रैक्शन होता है, और इंट्रैक्शन कैन बी डन बाय एनी वे. इंट्रैक्शन जो है जरूरी नहीं तो फेस टू फेस इंट्रैक्शन इज डन. समटाइम देयर इज अ मशीनरी, जहां पर हम मशीन से, मतलब एक मशीनरी भी होता है जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन दैट इज नॉट सर्विस एनकाउंटर, दैट इज द लो इन्वॉल्वमेंट. ठीक है, टेलीफोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू वी कैन से, और ये फेस टू फेस जूम एंड ऑल, दीज आर द पार्ट ऑफ द इंटरेक्शन, जहां पर बेसिकली कंज्यूमर और सर्विस प्रोवाइडर एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है. तो दैट इज सर्विस एनकाउंटर. ठीक है, सर्विस एनकाउंटर व्हाई वी आर सेइंग, बिकॉज थ्रू दैट वी आर गेटिंग द सर्विस. लाइक जूम क्लास, दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ द सर्विस एनकाउंटर. याद रखिएगा, टेलीफोन के थ्रू इंटरेक्ट करना, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द सर्विस एनकाउंटर. फेस टू फेस डील करना, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द सर्विस एनकाउंटर. ओके, ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड देन अपना वही देखते हैं. ठीक है, सर्विस एनकाउंटर यहाँ पर तो थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, बट सर्विस एनकाउंटर्स में यही चीज दिया जा रहा है कि वेयर द कस्टमर इंटरेक्ट विद द सर्विस प्रोडक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम. सर्विस एनकाउंटर एक ट्रांजैक्शनल इंटरेक्शन है, एक्टिविटीज है, जिसमें हम क्या करते हैं, विच वन पर्सन, कोई भी हो सकता है, वेंडर, ऑफिस क्लर्क, ट्रैवल एजेंट जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, जैसे एयरलाइन टिकट हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, प्रोडक्ट. तो बेसिकली सर्विस एनकाउंटर एक टाइम पीरियड है जहां पर कस्टमर जो है वो इंटरेक्ट डायरेक्टली करता है विद सर्विस प्रोवाइडर. तो इसको इतना ही लर्न करो. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज जोन ऑफ टॉलरेंस? हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट इट? व्हाट इज ZOT? जोन ऑफ टॉलरेंस मुझे कौन बताएगा? कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ा था हम लोगों ने, क्या था वो? व्हाट इज जोन ऑफ टॉलरेंस? Anyone? Difference between desired service and the level of service considered adequate को. Desired service and the service Level of considered adequate को मैम. एक्चुअल में ठीक है, सही है. Zone of tolerance is something which is between the adequate service and the desired service. For example, just take it as example. जब हम बेसिकली एक ये लेवल है, यहाँ पर आपका डिजायर्ड सर्विस है, यहाँ पर आपका एडिक्वेट सर्विस है, इसके बीच में कहीं क्या है आपका ZOT. मतलब जोन ऑफ टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि किस हद तक कंज्यूमर जो है वो आपकी सर्विस को टॉलरेट करेगा. अगर आपका जो कस्टमर यहाँ पर है डिजायर्ड सर्विस के पास है, तो वो एक्सट्रीम हैप्पी है और एक्सट्रीम सेटिस्फाइड है. और यहाँ पर एडिक्वेट सर्विस का मतलब जिस हद तक वो बस बर्दाश्त करेगा, इससे नीचे जाने के बाद द कंज्यूमर इज नॉट गोइंग टू टॉलरेट. सो समथिंग विच इज बिटवीन द डिजायर्ड सर्विस एंड द एडिक्वेट सर्विस, यानी जिस हद तक वो बर्दाश्त कर सकता है, उसके बीच के जोन को हम कहते हैं जोन ऑफ टॉलरेंस. यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है, कस्टमर टॉलरेट कर रहा है. अब कस्टमर क्यों टॉलरेट करता है इस सर्विस को? तो उसका रीजन मैंने बताया था कि एक प्राइस होता है. अगर मान लो कि मैंने 20 रुपए छोले भटूरे में लगाए हैं, तो ऑब्वियसली मुझे एडिक्वेट सर्विस ही मेरे लिए काफी होगा. यानी कि एक हद तक वो सर्विस जहां तक मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, बिकॉज आई पेड लेस, तो हाउ कुड आई एक्सपेक्ट मोर? इफ आई एम पेइंग लेस, हाउ कुड आई एक्सपेक्ट मोर? But in the case, if I am paying the 200 rupees for that same particular type of product like chole bhature, then maybe my expectation is something here. And if I am not able to get it, maybe हो सकता है कि मैं unsatisfied हो जाऊं. So the zone of tolerance is between the adequate service where the consumer can, at that limit, the consumer is going to tolerate your product and service, and the desired service is the extremist happy wala keh sakte condition for the consumers, where whatever the customer is expected according to whatever they are paying, that is desired service, and that is between the Z, that is in between that is ZOT, zone of tolerance. समझ में आया सबको व्हाट इज जोन ऑफ टॉलरेंस? एवरीवन? Yes, ma'am.
ठीक है। नाउ हाउ आर, मतलब यही होगा इसका बेसिक जो इसके बोल सकते हैं मार्केटिंग, मतलब यहाँ पर आपके क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड, communication related, branding related, all these are the problems in the service marketing. The reason is why, the question is why, because the service is intangible. We cannot specify it according to the product, we cannot demonstrate, but we can give the experience, we can persuade them for the trial, but we cannot tell them according about its features, we cannot tell them about the quality. So because these are the major challenges in the service marketing. That is not perishable, we cannot store and we can use it for the future, it is not possible. Now the next question, ये वाला भी question आया हुआ था एग्जाम में, अब ये next question देखो, how customer responds to service failure. ये मैंने नेट से क्वेश्चन पेपर निकाला आप लोगों के लिए, और जिसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रखा है, तो इसीलिए मैं कहूंगी कि ये इसको भी एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। What is how customer respond to the service failure? Obviously they will feel anger, discontent, disappointment, switch the brand, complain, even they can take the legal action as well. Sometimes they are not complaining, but they are not going to purchase the service, they are not going to take the service from your company again. So what we can say that the customers who are going to experience the service failure, the response can be vary according to the consumer behavior and their nature. Some people are feeling this, मतलब वही होगा, anger होंगे, गुस्सा होंगे, फिर हो सकता है कि they will not going to complain to anyone. It might be possible they only complain to the company, right? In that case, practice or strategy to anticipate the next, तो तरीके अलग अलग हो सकते हैं कस्टमर्स के, कुछ निगेटिव रिस्पॉन्स होगा, एंजाइटी होगा, डिसअपॉइंटमेंट होगा, बहुत सारे कस्टमर्स जो है वो बेसिकली कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ एक्शंस ले सकते हैं, कुछ स्विच कर देंगे, कॉम्पिटिटर के पास चले जाएंगे, कुछ लोग रिटर्न, बस वो प्रोडक्ट को रिटर्न करके दे विल नॉट गोइंग टू कंप्लेन, बट वो सिर्फ कंपनी में कंप्लेन करते हैं. So these all are the basically respond of the customers for the service failure. Now the next question is, so what is service marketing and its basic characteristic? It is, this question is already asked. पता है हम लोग को characteristic VIIP? Yes, ma'am. एक और चीज इसमें मैं बता दूं कि ऐसे तो इसमें 6 पॉइंट्स, कहीं कहीं पे और भी पॉइंट्स दिए हुए हैं. एक ओनरशिप वाली भी बात आती है, तो ओनरशिप में वही चीज होगा, इनसेपरेबिलिटी वाली बात आ जाएगी. ठीक है, ओनरशिप का मतलब होगा इनसेपरेबिलिटी, यानी कि जब आप गुड्स को सेपरेट कर सकते हो, प्रोडक्ट को खरीदोगे, मतलब मैंने ये मार्कर खरीदा, नाउ दिस मार्कर इज माइन, राइट, बट दैट इज नॉट हैपन विद द सर्विस. सो उसको ओनरशिप ट्रांसफर इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ द सर्विस. साइमल्टेनियसली का मतलब यहाँ पर क्या है, बेसिकली जो सर्विस होता है और जो सर्विस प्रोवाइडर होगा, they will provide you service at the same time when you are also engaged with a conversation. Like service provider आपको at the time service देता रहेगा जब आप वहाँ present रहेंगे, यानी कि सर्विस देना और उसको कंज्यूम करना, that will done simultaneously, साथ साथ चलता रहेगा. नेक्स्ट, नेचर ऑफ सर्विस. देखो क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, व्हाट इज द नेचर ऑफ सर्विस मार्केटिंग. याद है ना सबको, क्वेश्चन पेपर सबको याद है? तो ये देखो एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ सर्विस मार्केटिंग. तो यहाँ पर भी आप लोग देख लीजिए कि सर्विस मार्केटिंग में आपका वही सारी चीजें आई हैं जो आपके नॉर्मल, मैंने जो क्लास में कराया था, VIIP वाला ही सिचुएशन है यहाँ पर भी. ठीक है, वेरिएबिलिटी, इंटेंजिबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी, पेरिशेबिलिटी, सेम वही चीज है जो नेचर में भी कैरेक्टरिस्टिक में सेम आएगा, आंसर विल बी सेम. ठीक है, हाँ यहाँ पर नेचर में इन्होंने कुछ बढ़ाया है तो उसको मैं देख लेती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा अगर मुझे लगेगा. इंटेंजिबिलिटी सबको पता है, टैंजिबल विच कैन नॉट बी सीन, टेस्ट which cannot be hear, something like that, we cannot touch it. Intangibility, inseparability, we cannot separate the owner and the मतलब service provider and service. Inconsistency which is related with the variations, variability से बना है inconsistency, like variation होगा आपकी service performance में. Inventory less or perishability, we cannot store the
वही अपना सर्विस को वी कैन नॉट स्टोर, कैन नॉट बी प्रोड्यूस इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड। लाइक फॉर एग्जाम्पल एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, ये सारे टर्म्स को देख लो, जो जो चीजें क्लास में नहीं हुआ है वो सारी चीजों को देख लो। एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि मुझे अगर ये स्पेक्स बनाना है तो मैं इसका एंटिसिपेशन कर सकती हूँ कि मार्केट में ये कितना सेल होगा, बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द प्रोडक्ट and we cannot make the product at that time only except the restaurant। खाना सामने बना के देते हैं, that is a different thing, but in the case of the product if we are going to purchase the mobile phone, क्या हमारे सामने मोबाइल फोन बनाया जाएगा? नहीं ना। so we have to make it the पहले ही बनाना पड़ेगा, हमें एडवांस में बना कर रखना पड़ेगा, और हमें कितना क्वांटिटी बनाना है इसको हम एंटिसिपेट कर सकते हैं, we can calculate through the previous data, previous experience and all, but that does not happen with the service। we cannot anticipate कि इतना किलो सर्विस बिकेगा, no, we cannot anticipate it, we cannot decide it in the future that what kind of, we can do one thing, that what kind of service is required in future, we can anticipate that, but we cannot produce a service according to the anticipation। यानी फ्यूचर में कितना सर्विस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसको हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते। लाइक प्रोडक्ट को कितना बनाना है, 5000 यूनिट बनाना, वी कैन डू इट। सर्विस को 5000 यूनिट बनाना है, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो कैन नॉट प्रोड्यूस इन द एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड। नेक्स्ट, कैन नॉट बी रिटर्न टू सेलर वंस यूज्ड, राइट? लाइक एग्जांपल में इफ वी आर टेकिंग अ मशीनरी ऑन लीज, ठीक है, लीज में अगर हम मशीनरी को लेते हैं तो ऐसे केस में आप उस मशीनरी को कुछ साल यूज करके, रेंट पे मशीनरी लेते हो तो यूज करके सेल कर सकते हो। मोबाइल फोन तक को भी हम लोग यूज करके सेल कर सकते हैं ना वापस से, वहां हम लोग को सेम रेट नहीं मिलेगा, दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट वी कैन रिसेल सम प्रोडक्ट, but that is not possible in the service। we cannot resell the service। पहली बात, कभी भी सर्विस को हम रिसेल नहीं कर सकते, कभी भी सर्विस को सेलर को वापस नहीं कर सकते कि आपने जो सर्विस दिया वो अच्छा नहीं लगा, वापस ले लो। पॉसिबल है क्या? सिनेमा हॉल गए, सिनेमा वो फिल्म अच्छी नहीं लगी तो क्या किया, टिकट वापस कर दिया, पॉसिबल है क्या? और जो हमने यहाँ यूज किया माइंड, जो देखने में टाइम लगाया, उसको वापस कैसे करेंगे? टॉर्चर को वापस कैसे करेंगे? पॉसिबल है? नहीं है ना। I am saying normally some movies are literally a torture for us, so that's why I am saying that if we are not liking the movie we cannot वापस करने का चांस नहीं है, we already consume it for 3 hours, right? so यही हो गया, एंटिसिपेशन पॉसिबल नहीं है। एक बार सेलर को अगर हमने सर्विस ले लिया, कंज्यूम कर लिया, तो we cannot return it, we cannot return it to the seller and we cannot even do the resale। रीसेल भी हम सर्विस को नहीं कर सकते। प्रोडक्ट को रीसेल कर सकते हैं कि नहीं? प्रोडक्ट को रीसेल कर सकते हैं या नहीं? प्रोडक्ट कैन बी रीसेल। नेक्स्ट, टाइम यूटिलिटी इज क्रूशियल, यानी कि टैंजिबल आइटम में क्या होता है कि कार जो है, मान लीजिए स्टॉक फॉर द सेवरल डेज, सेवरल मंथ, कुछ महीने तक हमने स्टॉक कर लिया, कुछ साल तक हमने स्टॉक कर लिया, मतलब जब तक बायर के पास नहीं गया, यानी बायर कोई आया नहीं, परचेजर कोई आया नहीं, किसी ने परचेज नहीं किया, तब तक वी कैन स्टोर इट, राइट? लेकिन सर्विस के केस में सर्विस प्रोवाइडर जो आइडल बैठा रहेगा वेटिंग फॉर द कस्टमर्स टर्न लॉसेस दैट टाइम फॉरएवर। मतलब कि एक बार प्रोडक्ट को हमने रख लिया, उसको कुछ दिन बाद सेल किया, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कंज्यूमर जो है, मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर, अगर वो उस टाइम पे खाली बैठे हैं तो वो उस टाइम का लॉस ही हो गया, मतलब एट दैट टाइम दैट इज अ लॉस। यानी टाइम को यूटिलाइज करना, दैट इज द मेजर पर्सपेक्टिव ऑफ द सर्विस। इफ टाइमली यू आर नॉट गेटिंग द, मतलब इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द सर्विस, और अगर आपके पास कंज्यूमर नहीं आ रहे हैं तो वो टाइम आपका वेस्ट हो गया। यानी गुड्स को तो हम कभी भी बेच सकते हैं, सर्विस को हम कभी भी बेच नहीं सकते। इन शॉर्ट, उस समय का वो लॉस ही कंसिडर होगा। तो टाइम इज यूटिलिटी इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सर्विस, दैट इज द नेचर ऑफ सर्विस। नो ओनरशिप ट्रांसफर, आई गेस सबको ही क्लियर होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो ओनरशिप, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होना। डायरेक्ट चैनल का मतलब यही है कि
सर्विस में, जैसे प्रोडक्ट में चैनल्स में हम लोग यूज करते हैं ना, आपके किसको यूज करते हैं, होलसेलर को यूज करते हैं, मीडिएटर्स को यूज करते हैं, मिडलमैन को यूज करते हैं, रिटेलर्स को यूज करते हैं। गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाने के लिए we are using so many mediators and all, right, in the FMCG company, which is basically जो फोकस करता है, which is basically focusing in rural market as well, how they are distributing the product because of the various, किसकी वजह से वो डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, because of the various mediator, but that is not possible in the service. We have to the person who is getting the service and the person who is providing the service, वो क्या होता है, डायरेक्टली होता है, मतलब प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, दैट इज द डायरेक्ट चैनल है सर्विस में, बट दैट इज नॉट इन द गुड्स। गुड्स में यू कैन यूज द मीडिएटर। Nowadays the companies are using the direct channel as well. They are using the online platform, they are using their own branded companies for the good, for selling it, right? They are using the direct channel, but they have option to use the mediators, but in the service channel it is not possible. For in the service it is not possible. There should be the direct channel. Next one is need for the personal interaction. If you are going to meet the counselors, if you are going to meet the doctors, it might be possible that you will interact on the telephone, but in most of the case there is a personal interaction between the service provider and the customer, यानी आमने सामने उनको इंटरैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इफ वी आर गोइंग टू परचेज द गुड्स, इवन वी आर इंटरैक्टिंग विद द कस्टमर एग्जीक्यूटिव, सो ऑल दीज आर द बेसिकली पार्ट ऑफ द पर्सनल इंटरैक्शन। सो यहाँ पर आपकी सर्विस में पर्सनल इंटरैक्शन इज रिक्वायर्ड, राइट। How it is important to understanding the consumer behavior in the marketing of services. किस चीजों के लिए जरूरी है कंज्यूमर को समझना, तो मार्केटिंग प्रोग्राम के लिए, इसको मैं एक मिनट, व्हाट आर द, क्या कंज्यूमर बिहेवियर को समझना क्यों जरूरी है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम। मार्केटिंग एंड कंज्यूमर बिहेवियर को समझना इसीलिए जरूरी है बिकॉज कंज्यूमर जो है दैट इज आवर फाइनल गोल, सर्विस तो उन्हीं को प्रोवाइड करना है। डिसीजन मेकिंग रिलेटेड विद द प्लानिंग, रिलेटेड विद द प्रोडक्ट, रिलेटेड विद द मार्केटिंग प्रोग्राम। डिसीजन मेकिंग के लिए कौन सा सर्विस, कैसा सर्विस, कब प्रोवाइड करना है, डिसीजन मेकिंग के लिए कौन सा प्रोडक्ट, कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करना, उसके लिए इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस के लिए, फैमिली, कल्चर, ऑल द थिंग्स, कंज्यूमर के नॉलेज के लिए, मोटिवेशन के लिए, प्रॉफिट मोर इंक्रीज करने के लिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए जहां पर हम बेसिकली प्रमोट करते हैं प्रोडक्ट को, हर चीज के लिए बेसिकली कस्टमर को समझना जरूरी है। अभी लेटेस्ट एक सर्वे में पता लगा है कि इंडिया में 80% से ज्यादा लोग अपना 70% से ज्यादा टाइम लैपटॉप पे, इंटरनेट पे और मोबाइल फोन पे निकालते हैं। पता है आप लोगों को ये बात पता है किसी को भी? yes, तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके कंज्यूमर बिहेवियर को दिखाता है कि लाइक द पीपल आर इन्वेस्टिंग मोर टाइम्स ऑन इंटरनेट, सो वी हैव टू स्टार्ट यूजिंग द सोशल मीडिया फॉर द marketing and for the promotion purpose. So for all these things we need to understand or analyze the consumer behavior. Okay, why it is important to measure and monitor the customer satisfaction and service quality? This is the most important questions, दोनों बार आ चुका है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर गिवन है, इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं कि इससे मेजॉरिटी क्वेश्चंस बेटा आए हुए हैं, देख लो, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर चूजिंग द टारगेट मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये इम्पोर्टेंट आपका